दुनिया के नक्शे पर आज एक अजीब खामोशी फैली है, लेकिन इस खामोशी के भीतर छिपा है बारूद, डर और दर्द का विस्फोट। एक तरफ गाजा के टूटे हुआ मकानों से उठता धुआं अब भी आसमान में लहराता है, दूसरी तरफ यमन की सीमा पर सऊदी तोपें गरज रही हैं। और इन सबके बीच महासागर के उस पार न्यूयॉर्क में एक ऐसा इतिहास लिखा गया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। गाजा की धरती, जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजती थी, अब गोलियों की आवाज में डूबी है। गलियों में मलबा है, हवा में धूल है और हर चेहरे पर सवाल, आखिर ये सब कब खत्म होगा? इजरायली हमले लगातार जारी हैं। रातें अब तारों से नहीं, आग की लपटों से रोशन होती हैं। लोग अपने घर नहीं, मलबे से अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बयान जारी करता है, बैठकों में शांति की बातें होती हैं, लेकिन जमीन पर वही पुराना डर, वही पुराना दर्द कायम है। इसी वक्त अरब प्रायद्वीप के पश्चिमी छोर पर सऊदी अरब और यमन के बीच तनाव फिर से सुलग उठा है। बुधवार को सऊदी सेना ने यमन की सादा प्रांत के राजेह इलाके में मिसाइलें दागीं। यमनी अधिकारियों का दावा है कि निशाना नागरिक गांव थे। धूल के बादल उठे, घर ढह गए और बच्चे फिर वही सवाल पूछने लगे, हमारा कसूर क्या था? रियाद का कहना है कि उसने ये कार्रवाई अपनी सुरक्षा के लिए की, लेकिन यमन की जनता के लिए यह एक और भयावह रात थी। ये घटनाएं बताती हैं कि पश्चिम एशिया की आग अब भी ठंडी नहीं हुई है। हर नया दिन एक पुराना दर्द साथ लाता है। गाजा और यमन के बीच की दूरी बहुत है, पर दोनों की तकलीफ एक जैसी, बेघर लोग, खामोश आसमान और जवाब न देने वाली दुनिया। लेकिन ठीक इसी समय अटलांटिक के पार अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में लोकतंत्र की एक नई कहानी लिखी गई। जोहरान ममदानी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार न्यूयॉर्क के 111वें मेयर बने। उन्होंने पूर्व गवर्नर एंड्रू कुमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा को मात देकर इतिहास रच दिया। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि एक प्रतीक है कि बदलाव अब दूर नहीं। जोहरान ममदानी एक प्रवासी पृष्ठभूमि वाले युवा नेता, जिन्होंने कभी सड़कों पर सामाजिक न्याय की बात की थी, अब उस शहर की बागडोर संभाल रहे हैं जिसे दुनिया आजादी का प्रतीक कहती है। न्यूयॉर्क की गलियां, जो अक्सर राजनीति और दौलत के खेल की गवाह रही हैं, अब एक नई उम्मीद की गवाही दे रही हैं। ये जीत सिर्फ वोटों की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो दुनिया के हर कोने में दबा हुआ है कि बदलाव मुमकिन है। इस एक चुनाव ने यह याद दिलाया कि जब जनता जागती है तो व्यवस्था हिल जाती है, जब लोग बोलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। और यही फर्क है न्यूयॉर्क और गाजा के बीच। एक जगह लोग आवाज उठा सकते हैं और दूसरी जगह आवाज उठाना भी खतरा है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अब भी बयान दिए जा रहे हैं, राजनयिक हाथ मिला रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई वही है। गाजा के अस्पताल भरे हैं, यमन की गलियां सूनी हैं और दुनिया के नेता कैमरों के सामने मुस्कुरा रहे हैं। ये वही दुनिया है जहां शांति की बातें होती हैं, लेकिन हथियारों के सौदे भी चलते हैं। जहां एक तरफ न्यूयॉर्क नई शुरुआत का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ गाजा में बच्चे जली हुई किताबों को समेट रहे हैं। हर देश अपनी कहानी लिख रहा है, लेकिन इंसानियत का अध्याय अब भी अधूरा है। 3 शहर, 3 किस्से, एक जलती दुनिया। गाजा हमें याद दिलाता है कि शांति की कीमत कितनी भारी होती है। यमन हमें दिखाता है कि भूख और युद्ध साथ चलते हैं। दुनिया के इस मोड़ पर सवाल बहुत हैं। क्या बंदूकें कभी खामोश होंगी? क्या सियासत इंसानियत से आगे बढ़ पाएगी? क्या हम एक ऐसी दुनिया देख पाएंगे जहां जीत का मतलब किसी की हार ना हो? शायद जवाब मुश्किल है, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है। प्रिय दर्शक, ये दुनिया भले ही जल रही हो, पर राख में अब भी उम्मीद की चिंगारी बाकी है। इतिहास लिखे जा रहे हैं, गाजा के खून से, यमन की आंसुओं से और न्यूयॉर्क की जीत से। और ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये बस एक नए अध्याय की शुरुआत है।